वन मोर वीडियो ऑन प्लेन स्केल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स के ऊपर, कुछ और शानदार क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके प्लेन स्केल या सरल मापनी के कॉन्सेप्ट को एकदम जीरो लेवल से अपर लेवल तक सेट कर देगा। सो हाय गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग अनुराग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ये रहा आपके सामने सरल मापनी का एक और एग्जाम्पल। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बनाने के लिए हमसे कह रहा है, कैसे इस ड्राइंग को, इस प्लेन स्केल को हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा, ध्यान से समझना, 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो। क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया है, ठीक है, तथा मापनी के अधिकतम 8 मीटर की दूरी मापी जा सके। मापनी के यहाँ पे द्वारा, मापनी के द्वारा अधिकतम 8 मीटर की दूरी मापी जा सके। यानी इसने मैक्सिमम लेंथ जो हम ml को कैलकुलेट करते थे वो इसने दे दिया है कि 8 मीटर की दूरी मापी जा सके। मापनी पर 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो ये काम तो बात का है कि कितनी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, कितनी दूरी हमको दिखानी है। पहले बात करते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, किस तरीके से इसकी ड्राइंग को बनाओगे, वो भी चुटकियों के अंदर। तो सबसे पहले हम तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग को। तो सबसे पहले क्या करना था, आपको हमने लास्ट वीडियो में समझाया था, कुछ जो आपकी वैल्यूज होती हैं, कुछ आपकी कैलकुलेशन होती है, जिनको कैलकुलेट करके उनकी गणना करके आपको अपनी ड्राइंग शीट के लेफ्ट हैंड के यहाँ पे ऊपरी सिरे पर आपको दिखाना होता है। आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को नहीं उतारना, आपको बस आंसर नंबर डाल के, और जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पे सॉल्व लिख सकते हो, या आप यहाँ पे हल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर अपने ड्राइंग शीट में लिख रहे हो तो सिंपल आप क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर कोई सा है आपका, तो मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप 1 डाल के और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे सॉल्व लिख लो, चाहे हल लिख लो, चाहे 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, लिखना आपको आंसर ही, अगर ड्राइंग शीट पे आप लिख रहे हो और आंसर्स कर रहे हो आप हर एक क्वेश्चन के, तो फिर आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे RF। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते थे, RF। लेकिन RF निकालने के लिए हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। पहला था हमारा DD, जिसको हम बोलते थे ड्राइंग डायमेंशन, और एक होता था हमारा AD, जिसको बोलते थे हम एक्चुअल डायमेंशन। ड्राइंग डायमेंशन का मतलब होता था कि जब हम किसी बड़ी ड्राइंग को, जैसे कि मान के चलो यहाँ बोला गया है हमको कि 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों क्या चीज़ है, ये DD और AD ही हैं। लेकिन कौन सा क्या है, वैसे मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला गया कि 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया, यानी यहाँ पे इसने एक पैमाना मान लिया है, एक स्केल मान लिया है अपना, कि भाई अगर मैं 2 मीटर की डिस्टेंस नापूंगा उसको मैं 4 सेंटीमीटर लिखूंगा। जैसे होता है ना कि अगर हम कोई सड़क बना रहे हैं, ठीक है, और सड़क हमारी इतनी लंबी है, 10 मीटर लंबी, तो क्या 10 मीटर की लंबी सड़क को क्या तुम इस कागज के पेज पे बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी लंबी 10 मीटर की डिस्टेंस को एक A4 साइज के पेज पर कैसे दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं दिखा पाओगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो एक्चुअल डायमेंशन थी उसको ड्रॉइंग डायमेंशन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमने मान लिया। तो ऐसे हम जो RF होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो DD क्या होगा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग की डायमेंशन है। हम जो ड्राइंग अपने पेज पर बनाएंगे उसके लिए हमने जो डायमेंशन मानी है वो 4 सेंटीमीटर है। लेकिन जो 4 सेंटीमीटर एक्चुअल में कितने के बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। तो एक्चुअल डायमेंशन में 2 मीटर आएगी। और ध्यान रखना, DD और AD की डायमेंशंस की जो यूनिट होती है, मतलब इनकी जो दूरियां या इनकी जो वैल्यू हम लेते हैं, उनका जो मात्रक या इकाई होती है वो हमेशा सेम लेते हैं। क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हम 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ क्या कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, वैल्यू पॉइंट में आएगी, फिर पॉइंट को आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, ऊपर एक जीरो लगाओ, नीचे एक जीरो लगाओ, उसके बाद पॉइंट को घटाना पड़ेगा, जैसे आप लोग जानते हो कैसे करते हैं, तो थोड़ा वो लंबा पड़ेगा, तो इसलिए ईजी पड़ता है, हम ऐसे ही सॉल्व करते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी ये भी यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि ये पेज है मेरे भाई, यहाँ पे अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो बड़े से बड़ी डायमेंशन आप सेंटीमीटर ले सकते हो मेरे भाई, इससे बड़ी डायमेंशन अगर आप लोगे तो यहाँ इस पेज पे दिखा नहीं सकते हो। सपोज करो आपने कोई चीज़ मीटर में नापी, क्या आप 1 मीटर को भी यहाँ दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं दिखा सकते हो। तो उससे छोटी इकाई कौन सी है? सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को तो प्रदर्शित कर सकते हैं ना भाई, ये हमारा स्केल है, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो मैं बात करूँ तो 15 सेंटीमीटर पूरे पेज पे इजीली आ रहा है और जगह बच भी रही है, इसलिए हम ऐसी डायमेंशन लेते हैं पूरी पेज पे आ जाए, तो हम इसलिए हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम आर एफ को निकालेंगे, तो आर एफ को निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डी डी अपॉन में ए डी, कैसे याद रखते हैं वो भी बताया था। डी डी को समझो दाढ़ी और ए डी को समझो अपने पैर की एड़ी। तो अब इसको अपने अगर बॉडी पे इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम देखो कि बॉडी में ऊपर क्या होता है? दाढ़ी होती है, और नीचे क्या होती है? पैर वाली एड़ी होती है। तो दाढ़ी एड़ी, मेरे साथ बोलो, दाढ़ी एड़ी, समझ गए ना? यानी दाढ़ी मतलब डीडी, एडी मतलब एडी। ये इसकी ट्रिक है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, ट्रिक आपके माइंड में छप जाएगी मेरे भाई, समझ रहे हो? अब आरएफ निकाल लेते हैं। डीडी कितना था हमारा? 4 सेंटीमीटर, और एडी कितना था? 200 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 1/4 से इसको काट दो, 1/50। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, आरएफ की कोई भी विमा नहीं होती है, गलती से लिख मत देना सेंटीमीटर, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैं काट सकता हूँ, कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, क्या बचेगा मेरा? ये डायमेंशन लेस हो जाएगी, समझ रहे हो? इसकी कोई भी मात्रक नहीं होगा इसका, तो यहां से हमने आरएफ निकाला 1/50। एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन को, जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल को समझा था, वहां पे हमें आरएफ क्लियरली दिखाई गई थी, जो आरएफ वहां दी गई थी, ठीक है? तो हमने डीडी एडी वहां पे कुछ नहीं लिखा था, इसीलिए हमने डायरेक्ट आरएफ जो हमें दे रखी थी डीडी अपॉन एडी करके 1/ जितना वहां पे दी गई थी वो हमने लिख दिया था। लेकिन यहाँ हमको डायरेक्ट आरएफ नहीं दी गई है, इसलिए हमने डीडी और एडी को मेजर किया, सॉरी इसमें प्रदर्शित किया है, और उसके हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया है, उसको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, ठीक है? अगर आपको दे रखी हो आरएफ तो आपको डीडी एडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको देगा ही नहीं पहली बात, अगर आरएफ दे रखी होगी तो। और अगर आरएफ नहीं दी गई होगी तो वो आपको डीडी और एडी दोनों देगा, जिसके थ्रू आप आरएफ को निकाल पाओगे। तो पहला काम था, खत्म होता है कि हमने आरएफ निकाल लिया। सेकेंड काम क्या था हमारा? हमको एमएल कैलकुलेट करना था, ठीक है? एमएल। अब एमएल मैक्सिमम लेंथ, जो लास्ट क्वेश्चन करा था वहां पे हमको ये नहीं बताया गया था कि हमको मैक्सिमम लेंथ कितनी लेनी है। तो हमने क्या करा था कि जो डिस्टेंस हमको मेजर करनी थी, जैसे इसमें दे रखा 6 मीटर 7 डेसीमीटर, वहां पे भी हमें एक डिस्टेंस दी गई थी, तो हमने उस डिस्टेंस को राउंड ऑफ करके, मतलब उससे ज्यादा, उससे जस्ट आगे वाली जो डिस्टेंस होनी चाहिए थी उसको लेकर मैक्सिमम लेंथ को निकाल लिया था। लेकिन यहाँ जैसे इसने सीधे सीधे हमको बता दिया है कि 8 मीटर की दूरी अधिकतम, समझ रहे हो क्या बोला है? कि मापनी के द्वारा अधिकतम 8 मीटर दूरी मापी जा सके। ये सिंपल बोल रहा है कि मैक्सिमम लेंथ एक मापनी की, एक स्केल की जो है वो 8 मीटर होनी चाहिए। तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ml = 8 मीटर। अब 8 मीटर मैंने क्या बताया था? 8 मीटर जो यहाँ पे यूनिट, जो इकाई ली गई है वो मीटर ली गई है। ml को किस में दिखाओगे? सेंटीमीटर में। तो 8 मीटर को क्या लिख सकते हो? 800 सेंटीमीटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमने आरएफ निकाल लिया, एमएल निकाल लिया। अब हमको एक चीज और निकालनी होती थी, फाइनल, ध्यान करो, जिसके बिना आप स्केल को बना ही नहीं सकते हो। चलो गैस करो, 10 सेकंड का मोहलत देता हूं तुमको, याद करने की कोशिश करो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके बिना तुम स्केल को बना ही नहीं सकते हो। ध्यान करो, कुछ ध्यान आ रहा है? जिसके बिना स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। नहीं आ रहा? तो 10 सेकंड तो हो गई लगभग तुम्हारी, उससे ज्यादा ही हो गई। चलो मैं बता देता हूं, वो होता है आपका LOS, ठीक है? LOS को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था? RF × ML। याद कराया था आपको, LOS बराबर RF × ML। वही चीज करनी है। RF कितना है हमारा? 1/50, 1/50, और मैक्सिमम लेंथ 800 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करो क्या आएगा। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है? कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ही
देख के सावधानी पूर्वक करनी है मेरे भाई, क्योंकि अगर जरा सी गलती हुई क्वेश्चन गलत है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एलओएस जो कि तुमने देख लिया, हमने निकाल ली है। अब हम अपने आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। जैसा कि तुम्हें एक बार और मैं समझाना चाहूंगा, 3 चीजें आपको निकालनी होती हैं। क्या क्या? आरएफ, मैक्सिमम लेंथ एंड एलओएस, यानी लेंथ ऑफ स्केल। तो चलिए जल्दी से स्केल को बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? स्केल। और स्केल की मदद से क्या करना है? इस HB पेंसिल से 16 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लेनी है। तो ये हमारी 16 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है। जो 16 सेंटीमीटर की जो मैंने यहाँ पे लाइन करी है, देख रहे होगे 15 सेंटीमीटर का स्केल यहाँ रह गया। तो ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने आगे बढ़ाया है, आप देख सकते हो बहुत ही सही तरीके से और एकदम, मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप देख सकते हो। पहले 1 सेकंड में इसको थोड़ा दिखा हूँ आपको। देखो, दिख रहा होगा, क्लियर होगा आपको कि कहीं पे भी डिस्टेंस या कोई भी गलती नहीं है लाइन खींचने में। तो इस तरीके की लाइन आप खींचा कीजिए। अगर आपके पास कोई बड़ा स्केल है तो अच्छी बात है, और बड़ा स्केल वैसे अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छोटा हो तो उससे भी काम चला सकते हो, क्योंकि कई जगह बड़ा स्केल दिक्कत कर जाता है, इसलिए हम उससे बनानी बातें हैं। तो अब हमें पहले की तरह क्या करना है? अब हमको प्रोटेक्टर लेना है, और प्रोटेक्टर को इस पॉइंट के हिसाब से एक कुछ एंगल मेज़र करने हैं। कैसे करने हैं? देखो, इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं। स्पाइरल की वजह से थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, बट कोई नहीं। देखिए, ये एकदम सही आ रहा है। ठीक है, थोड़े वीडियो में आपको लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा तिरछा है, कि स्पाइरल की वजह से थोड़ा उठा हुआ है। तो पहले ज़रा मैं इसे ठीक से मेज़र कर दूं। आपको वीडियो में ये कुछ अलग दिख रहा होगा, क्योंकि इसका पॉइंट आपको दिख रहा होगा पीछे, लेकिन ये एक्चुअल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। आप देख सकते होंगे स्पाइरल की वजह से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो पहले इस एंगल को मेज़र कर लेता हूँ, एक 15 डिग्री पे और फिर 30 डिग्री पे। ठीक है, 2 एंगल हमको मेज़र करने होते थे, एक 15 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे। आगे का काम क्या था हमारा? अब हमको 15 डिग्री पे एक लाइन करनी होती थी। कितनी बड़ी लाइन करनी होती थी वो हम देखते थे ml से, क्योंकि ml में क्या दिखा रखा है हमको? 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर। इसमें मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? हमको जो इस मापनी में भाग करने हैं वो 8 भाग करने हैं। ये पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं ml को देखते हुए। अगर ml हमारी 8 मीटर 800 सेंटीमीटर कुछ भी आ रही है, उसका अशून्य अंक देखते हैं कि 8 है, तो यानी उसमें भाग कितने करने होंगे? 8। ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो जब हमें 8 भाग करने हैं, और अब हमको 15 डिग्री पे कितनी बड़ी लाइन खींचनी है हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो एलओएस को यहाँ लिखते हैं, यूनिट से कोई मतलब नहीं है हमारा, यूनिट इकाई से कोई मतलब नहीं है, ये सेंटीमीटर में या ये मीटर में कोई मतलब नहीं है। हम बस डिजिट देखते हैं। यह 16 है और यहाँ पे हो गया आपका 8। अब बस 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि या तो इसके बराबर चला जाए, इससे थोड़ा सा कम रहे। तो 8 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, यानी हम देखते हैं कि ये 16 के बराबर बैठ रहा है। इसके बीच में एक रिलेशन निकला। इसका मतलब क्या है कि जो 15 डिग्री पे हम लाइन करेंगे, 15 डिग्री पे लाइन हम 16 सेंटीमीटर की कर देंगे। तो चलिए इस काम को भी जल्दी फिनिश करते हैं। 15 डिग्री पे, एक सेकेंड, थोड़ा ओके, चलो। अब इस सिरे से 15 डिग्री पर एक 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं इस पॉइंट से। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो 16 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली है। अब क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को इस ऊपर वाले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, अब ये जो हमने 15 डिग्री पे लाइन करी थी, इसके हमको बराबर 8 भाग करने, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे जो ml आपको दिया है 8, तो इसके बराबर ही आपको भाग करने होंगे। भाई आप स्केल बना रहे हो तो स्केल में जब तक कुछ भाग नहीं करोगे तो दूरी कैसे दर्शा पाओगे?
जैसे आपका ये स्केल है तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भाग हो रहे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसमें कितने सारे लाइन बनी हुई हैं, तो इस हिसाब से हमें इसमें भाग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 डिग्री पे जो लाइन हुई होती है इसके बराबर भाग करते हैं। तो भाग कितने करेंगे, 8। तो जब 16 सेंटीमीटर की लाइन के बराबर बराबर 8 भाग किए जाएंगे तो 1 भाग 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 16 में जब 8 का भाग दोगे तो 2 आएगा। तो चलो 2-2 सेंटीमीटर पे भाग कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से 6 भाग होकर कंप्लीट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हमको वही काम करना है, सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर की मदद से इन पॉइंट्स को इस लाइन के पैरेलल ऊपर वाली लाइन पे टच करा देना है। कैसे कराना है, किस हिसाब से कराना है, मैं लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें, और अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसको धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं हम, थोड़ा देख लो यहाँ से, यानी बड़े वाले सेट स्क्वायर को उसके नीचे लगाते हैं ताकि इसको आगे पीछे करने में कोई दिक्कत ना हो, और इस छोटे वाले सेट स्क्वायर को इस लाइन के बराबर में थोड़ा रखते हैं, और फिर आगे की तरफ ऐसे ले जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते, कोई गलती ना हो, इस पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं। आपने देख रहे होंगे यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट के थ्रू ऊपर तक लाइन ले जाते हैं जो कि इसके पैरेलल हो जाती है, कुछ इस हिसाब से। ठीक है, और वही काम हमको आगे करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे भाग होकर तैयार हो जाते हैं। सफाई का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप सेट स्क्वायर या स्केल का यूज़ करते हो तो वो जो नीचे कुछ फ्रिक्शन कर देती है, जो नीचे की तरफ थोड़ा सा घिसाव हो जाता है, उससे कुछ यहाँ पे गंदगी हो जाती है, तो उसको साथ के साथ ही साफ़ करते चलें ताकि आपकी ड्राइंग पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े एग्जामिनर के द्वारा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो 8 भाग कर दिए और एक एक पार्ट को पैरेलल लाइन के तरफ, पैरेलल लाइन के द्वारा यहाँ पे मिला दिया गया है। अब इसके आगे क्या करना है, वापस से काम आता है हमारे स्केल का। स्केल की मदद से ऊपर की तरफ हमको 6 सेंटीमीटर जाना है, पॉइंट लगा लिया, और इस तरीके से 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ही यहाँ से, और अब इसको बराबर ऊपर। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से इसको बराबर मिलाने के लिए बड़े ही ध्यान से करना है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लाइन ऊपर नीचे होगी तो दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो यहाँ से पहले बीच में ही 6 mm पे ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर है, हमारा स्केल 15 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए गलत हो सकता है। इसलिए ये हमने 6 mm पे यहाँ एक पॉइंट कर लिया, और अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को बराबर करके हम जो लाइन है उसको खींच लेंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे, जैसा कि आपने देखा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और अब इस सारे पॉइंट्स को जो हमें यहाँ मिले हैं इनको ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। कोई गलती नहीं करनी है, जस्ट स्ट्रेट बनाने हैं। देखिए, आपकी ड्राइंग आपकी पहचान है। आप जब कोई एग्ज़ाम देते हो तो आप कितनी नॉलेज रखते हो या कितनी नहीं, वो सारी नॉलेज आपकी एग्ज़ाम बुक पे या एग्ज़ाम शीट पे जाता है। ठीक है, अब एग्जामिनर को ये तो पता नहीं कि आपको कितनी नॉलेज है, वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस बंदे पे कितनी नॉलेज है, कितना पढ़ने वाला लड़का है ये, और इसको कितने मार्क्स देने चाहिए। वो कैसे ये जान पाएंगे? आपकी इस ड्राइंग शीट के थ्रू, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसकी एग्ज़ाम कॉपी के द्वारा ही आपकी वो पहचान कर पाएंगे। तो अपनी जो ड्राइंग शीट है या ड्राइंग बुक है उस पर अपना 100% दिया कीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट हुआ करे कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और मैं कर नहीं पाया, तो आगे एग्ज़ाम में उस चीज़ को दोहराया मत कीजिए।
आपको जो चीज़ें आती हैं अपनी ड्राइंग शीट पे या ड्राइंग कॉपी पे, सॉरी उस पे एग्ज़ाम कॉपी पे ज़रूर लिख के आया कीजिए, जिससे आपके मार्क्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे कर ली है। अब क्या करना है, जो हमने 30 डिग्री पे जो लाइन करी थी वही काम करना है। 2 सेंटीमीटर की या 20 मिलीमीटर की एक लाइन हमको यहाँ पे खींचनी है। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम यहाँ पे कम से कम 2 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं। देखिए एक बात समझिए, अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लें तो 1-1 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट लगाओगे, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर वो लाइनें जो आप करोगे आसपास हो जाएंगी, बहुत ही पास पास हो जाएंगी। तो इसलिए क्या है, मैंने 2 mm या आप 3 mm भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर। आप जितनी लंबी स्केल लोगे उतना ही लंबा आप 30 डिग्री पे जो लाइन है उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमने 2 mm का खाना है हमारा, एवरी जो ईच खाना है हमारा, प्रत्येक खाना 2 mm का है, इसलिए हम यहाँ पे 2 mm पे पॉइंट लगा लेंगे और 10 भागों में उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2-2 mm के डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देंगे। बहुत ही ध्यान से लगाने हैं ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। ये ड्राइंग में खेल है सावधानी का मेरे भाई। ड्राइंग में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वैसे बात तो सुनी होगी आपने। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स लग चुके हैं और अब एक लाइन के द्वारा इनको मैं जोड़ देता हूँ आपस में कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ध्यान से देखना, यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ मिलाते हैं, यहाँ पे सही है, पूरी स्केल गलत। इस पॉइंट को यहाँ मिलाना होता है, यहाँ समझ लेना। ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन जो सबसे पहले खींची थी हमने, उस लाइन के इस सिरे पे मिलाना होता है इसको। गलती नहीं करनी है। मैंने अपने साथ के काफ़ी सारे लड़कों को देखा है, जब वो एग्ज़ाम देते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं, और कभी एग्ज़ाम से वो निकलते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई ये कैसा गया, जैसे आप लोग भी करते होंगे। तो मैंने उनसे पूछा करता था, मैं भी उनसे पूछता था, तो वो लोग क्या करते थे कि ये जो पॉइंट था, इसको लाइन को यहाँ बना के आ जाते थे, पूरी स्केल गलत। हाँ, अब मान के चलिए 15 नंबर की स्केल है या 12 नंबर की स्केल आई है आपकी, तो उसमें नंबर कुछ 2-3 नंबर मिल गए, तो क्या फ़ायदा है उसका। 15 नंबर तो या 12 नंबर स्केल गई ना आपकी पूरी। एक छोटी सी गलती के कारण आपकी पूरी स्केल, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब सेट स्क्वायर ले लेते अपने, और सेट स्क्वायर की मदद से इन 10 पॉइंट, यानी एक पॉइंट तो हो गया हमारा, ये 9 पॉइंट को ऊपर इस लाइन पे मिला देते हैं और 10 खानों को या 10 भागों को तैयार कर लेते हैं। तो काम जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे। तो ये सारी लाइनें होकर तैयार होती हैं हमारी, और अब इनको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेट मिला देंगे। और हाँ, यहाँ पे बेहद आपको ध्यान रखना है, एक बार को ये वाली लाइनें आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली जो लाइनें हैं अगर ये ऊपर नीचे हुई तो एग्जामिनर इसको बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है, क्योंकि इनके बीच में गैप तो बहुत कम रहता है। तो बहुत ही सावधानी से करना है इसे। देखिए छोटी मोटी गलती चल सकती है, जैसे आपकी ये लाइन तिरछी, एक लाइन तिरछी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी लाइनें अगर आपकी तिरछी हो गई भाई तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। फिर तो देखो वही साहब है, किस्मत है आपकी। लेकिन आपको जो लाइन है वो स्ट्रेट ही करनी है, कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं पूरे 60 नंबर पे, 60 मार्क्स पे। देखिए इस तरीके से आपको लाइंस कर देनी है। अब ज़रा एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग हमेशा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं 0, फिर यहाँ 1,
फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ओके, और उसके बाद में 7। तो यहाँ से आपकी मार्किंग कंप्लीट होती है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो डिस्टेंस मेजर करनी है जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 6 मीटर तथा 7 डेसीमीटर की दूरी को इस स्केल पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए 6 मीटर और 7 डेसीमीटर, जैसा यहाँ लिखा गया है 6 मीटर और 7 डेसीमीटर, लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये मीटर है और डेसीमीटर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, मीटर को यहाँ लिख देते हैं और डेसीमीटर को जस्ट इसकी सीध में ही यहाँ लिख देते हैं डेसी लिखना है, देसी मत कर देना, DESI नहीं करना है, DECI करना है। पता चले तुम डेसी मीटर की जगह देसी मीटर कराए, समझ गए? अब देखो डेसी मीटर और ये यहाँ पे मीटर। यहाँ थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने इसको प्रॉपर लेंथ लेके नहीं किया है, बट आपको क्या करना है, ये कम से कम 3 से 4 mm की डिस्टेंस में आपको ये बनाना, ये और ये भी, ये वाला, ये यहाँ से 3 या 4 कैसे लेना है, ऐसे 4 mm की डिस्टेंस ऐसे मेजर कर लो, 2 पॉइंट बना लो और उनके ऊपर नीचे ऐसे करके लाइन कर दो, और उस लाइन के अंदर जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स राइटिंग सिखाई थी उस तरीके से ये मीटर या डेसीमीटर बना देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है हमसे कि 7 मीटर व 2 डेसीमीटर ये रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखो यहाँ से 0 से इधर की साइड, जब इधर से यहाँ चलोगे इस साइड, देखो इस साइड चलोगे इस जगह से तो मीटर में कैलकुलेट होगा वो, और इस जगह से जब इधर चलोगे तो वो डेसीमीटर में कैलकुलेट होगा। तो अब हमको 7 मीटर दिखानी है, तो यहाँ से 7 मीटर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से ऊपर लाइन कर दो और अब हमको 2 डेसीमीटर दिखाने हैं। 2 डेसीमीटर दिखाने के लिए ये 0 से हमको इधर चलना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया था 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, समझ गए? इसका मतलब 1 डेसीमीटर को मैं, सो गाइस एक टेक्निकल इशू की वजह से कैमरा थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया था। सो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मैं बोल रहा था आपको कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है, क्योंकि मैथ हमारी बोलती है कि यदि 1 मीटर में आप कह रहे हो कि 10 डेसीमीटर है, देखो आपको दिख रहा होगा, और अगर मैथ के अकॉर्डिंग 10 को इधर लेके जाओगे आप, तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, और 1/10 की वैल्यू 0.1 मीटर होती है। यानी अब ये समझना है कि 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ से इधर की तरफ 7 मीटर तो मेजर कर लिया, अब आपको इधर की तरफ 2 डेसीमीटर और मेजर करने हैं, तो 2 डेसीमीटर मेजर करो, या इधर यहाँ से अगर आप हिसाब लगाओ तो 0.2 मीटर मेजर कर लो। कैसे करोगे, यहाँ से एक खाना या एक भाग जब आप आगे की ओर बढ़ोगे, इसका मतलब है 1 डेसीमीटर या 0.1 मीटर। 2 खाने आगे बढ़ोगे यानी 2 डेसीमीटर या 0.2 मीटर। क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 डेसीमीटर पूरा होता है, इसलिए यहाँ से हम ऊपर एक लाइन खींच देंगे और ये लाइन के बीच में दिखा देंगे 7 मीटर 2 डेसीमीटर, जो कि डिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमें मेजर करने के लिए दी गई थी। ये लगभग 5 mm की चौड़ाई में हमको लिखनी होती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको रफ हैंड से मैंने बना दिया है। आप जब इसको ड्राइंग बनाएंगे तब इसको, ये जो मिडिल लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, अंदाजे से 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, पर आप रखना स्केल को ही, क्योंकि स्टार्टिंग में आप स्केल से प्रैक्टिस करना सीखोगे, उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह इसके साइड में यहाँ डेसीमीटर, यहाँ मीटर लिखते हैं हम लगभग 3 mm में, और उसके नीचे आप जो देख रहे हो LOS होता है, इसका मतलब लेंथ ऑफ स्केल। हमको यहाँ दिखाना होता है कि इस सिरे से और इस सिरे की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ यहाँ तक खींच लेते हैं
उसके बाद एक लाइन करके LOS को दिखा देते हैं, कितनी है 16 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको भी लगभग 5 mm में लिखा जाता है। और ऊपर हम लिखते हैं RF। ये पूरी तरह से कंप्लीट तभी माना जाएगा, आपको फुल मार्क्स तभी दिए जाएंगे जब आप इन ये जो आपकी ये जो कुछ चीज़ें होती हैं इनको भी आप मेज़र करोगे, अपनी ड्राइंग में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, RF को भी 5 mm में लिखना होता है। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। RF और LOS ये आपको लगभग 5 mm में, लगभग 5 mm में लिखनी है। ठीक है, ये आपकी जो बीच में आप डिस्टेंस दिखाते हो इसको आप 3 से 4 mm में दिखा सकते हो। 3 से 4 mm में ये वाली जो आपको दिख रही होगी। और ये जो साइड में डेसीमीटर और मीटर मैंने दिखाया है इसको आप लगभग 3 mm में दिखा सकते हो। ठीक है, देखिए आप शुरुआत कीजिएगा स्केल से, क्योंकि अगर आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी अब विदाउट स्केल भी इसको बनाते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप विदाउट अपने फ्री हैंड बनाओगे तो अच्छा नहीं बनेगा, आपकी ड्राइंग में कुछ ना कुछ देखो मिस्टेक हो जाएगी। तो देखो जब आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कोशिश करो उसमें कोई कमी ना रहे, अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं हमसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।